भी कन्फर्म किया है। इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे थोड़ी, लेकिन यह एक शुभ संकेत है और वो शुभ संकेत एक सुंदर सेंटेंस के द्वारा कहा जा सकता है, धर्माति गति सूक्ष्म। क्या है धर्म की गति? धर्म की गति है वो धर्म अपने शक्ति से ही आगे बढ़ता है अपूर्णता से पूर्णता की ओर, और जो कमिटेड डिवोटी होते हैं वे लोग अनुभव करते हैं कि हाँ, ट्रुथ इज फाइनल, ट्रुथ इज ट्रुथ। और विशेष रूप से जब भगवान धरती पर आते हैं, जैसे लॉर्ड शिव आए थे आज से 7,000 साल वर्ष पूर्व, लॉर्ड कृष्णा आए थे 3,500 साल वर्ष पूर्व, और जाने के पहले, मतलब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ने के पहले अर्जुन के माध्यम से मेरी एक बात लग कुछ बोल रही? नहीं दादा, कंटिन्यू कीजिए। दादा कंटिन्यू कीजिए प्लीज। दादा का नेटवर्क इशू है शायद, तो अभी दादा अभी दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे। परिणाम कुछ कॉल आया था, तो आवाज आ रही है अब? जी दादा आवाज आ रही है। ओके ओके, माफ करना। तो यही कह रहे थे कि आज की जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं को सब लोग चर्चा जरूर करता है। सार्वभौम समस्या है, व्यक्तिगत लाइफ में, कलेक्टिव लाइफ में। इसके अलावा मनुष्य के जीवन की जो यात्रा है अपूर्णता से पूर्णता की ओर, उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए जो मार्गदर्शन, प्रतिष्ठित मार्गदर्शन जो गीता के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आज उस प्रेरणा को अंधविश्वास रूपी डॉगमा ने स्थान ग्रहण किया। और परिणाम क्या हुआ? चाहे वो त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, चाहे त्रुटिपूर्ण साम्यवाद, और इस डॉगमा सेंटर्ड दर्शनों ने मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन ही नहीं किया। वो मूल्यांकन अब ये जो 3 साइंटिस्ट लोग आए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, उन्होंने कंफर्म किया। दैट इज द कॉन्शियसनेस, वो चेतना है, चेतना के द्वारा, अर्थात दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है, और ये जगत उसका थॉट प्रोजेक्शन है, सर्वोपरि चेतना का। और उस जगत में आप और हम सब लोग हैं, तो हम लोग भी उसी का माइन्यूटेस्ट फॉर्म है। वी आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ दैट होल। इस सत्य को मनुष्य आज कोसों दूर ले गया। इसीलिए जो 7,000 साल वर्ष पूर्व तंत्र की प्रेरणा, 3,500 साल वर्ष पूर्व योग की प्रेरणा, जिसको कि अब
21 जून को सारे दुनिया में उसका इंपॉर्टेंस समझा गया और 21 जून को इस चीज को बढ़िया से मनाया जा रहा है। इसके बावजूद भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी हमारी जो व्यक्तिगत ड्यूटी है, सामाजिक ड्यूटी है, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको जीवन का अंग बनाते हुए, जीवन को चरितार्थ करने की जो प्रेरणा है, उस अपूर्ण प्रेरणा को अब कलियुग के महापुरुष भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जी आए और उन्होंने कैटेगोरिकली हर समस्याओं का समाधान देने के क्रम में सुंदर जो दर्शन दिया है, ईश्वर केंद्रित दर्शन। यह ईश्वर केंद्रित दर्शन सामाजिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय रखते हुए मनुष्य, प्लांट्स, एनिमल्स, इन चर अचर के साथ एक हार्मोनी, एक सुसामंजस्य, इकोलॉजिकल बैलेंस रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन को आनंदमय बनाना है। और ईश्वर केंद्रित दर्शन का जो दूसरा पार्ट है, प्राउट, PROUT, PRO stands for progressive, U stands for utilization, T stands for theory। तो ये जो दर्शन है, ये त्रुटिपूर्ण पूंजीवाद, त्रुटिपूर्ण साम्यवाद और अंधविश्वास रूपी जो डागमा है, उसका विकल्प है। इन तीनों त्रुटिपूर्ण दर्शनों ने, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो मात्र भौतिक ही नहीं है, भौतिकता से ज्यादा मानसिक है और मानसिकता से भी ज्यादा आध्यात्मिक है। इसका सुंदर विश्लेषण हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। अभी बहुत दिन के बाद में ये यूथ फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से जो गर्ल्स प्राउटिस्ट है, यूनिवर्सल प्राउटिस्ट यूथ फेडरेशन गर्ल्स विंग के माध्यम से एक कंपटीशन के आधार पर हमारी गीता दीदी आगे आई और उन्होंने युवक लोगों को, विशेष रूप से लड़का लड़की लोगों को उन्होंने आह्वान किया है कि उठो जागो युवक लोगों। और दादा आप ये mute हैं। दादा आपके वॉइस नहीं आ रही। हाँ अब अभी आ रही? हाँ दादा आ रही है। ओके, तो ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन मात्र शरीर नहीं है। शरीर तो जीवन का एक छोटा क्रूड पार्ट है, सूक्ष्म पार्ट तो उसका मन है और मन को कंट्रोल करने वाली शक्ति आत्मिक शक्ति है। उसी आत्मिक शक्ति के प्रेरणा से हम लोग एक दूसरे को एक अपना परिवार का अंग मानते हैं, लेकिन एक परिवार का अंग वसुदैव कुटुंबकम, यह प्रेरणा बहुत सीमित हो गई है। इसी को उजागर करने के लिए, इसी के स्थापना के लिए ऐसा कहना ज्यादा उचित होगा। और ये प्रेरणा अब पुनर्जागरण के रूप में भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जी का यह बहुत बड़ा योगदान है। योगदान नहीं क्या, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उठो मनुष्य जागो। अब भारत विशेष रूप से जो विश्व का गुरु रह चुका है, पुनः भारत ही
विश्व का गुरु बनने की क्रम में वह अवश्य ही अग्रसर हो रहा है, क्योंकि शिव के बाद, कृष्ण के बाद आज स्वयं कल की अवतार बाबा के रूप में आए हैं। और मेरे जैसे हजारों हजारों पूर्णकालिक कार्यकर्ता आप जो अटेंड कर रहे हैं, आपके जैसे प्रबुद्ध लाखों लाखों, और भारत से नहीं सारे दुनिया के कोने कोने से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं। प्रसंगवत डॉक्टर सोयल अनायतुल्ला, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह एक हमारे इस्लाम कम्युनिटी के भाई है जिन्होंने रिसर्च किया है, और रिसर्च का उन्होंने जो विषय रखा, श्री पीआर सरकार द ओनली होप फॉर द फ्यूचर जनरेशन। एक इस्लाम व्यक्ति, उन्होंने अपनी पीएचडी का सब्जेक्ट रखा और कॉस्मिक फैमिली का कॉन्सेप्ट, उसकी उन्होंने पुष्टि की कि पीआर सरकार का जो थॉट है दैट इज यूनिवर्सल थॉट। इस यूनिवर्सल थॉट के अभाव में ही आज बहुत सारे समस्याओं को हम लोगों ने जन्म दिया है। तो एक एक समस्याएं हैं, जैसे सबसे बड़ी समस्या तो आज का ये जो प्लेटफॉर्म है युवक लोगों का, आज लाखों लाखों युवक लोग पढ़े लिखे होने के बाद में बेरोजगार हो रहे हैं। और अभी आज के डेट में हम लोग भीषण सूर्य का ताप, उसका हम लोग सामना मुकाबला कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने नेचर के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। लाखों लाखों जो युवक लोग आज बेरोजगार हो रहे हैं, उसका बहुत सरल सा आंसर है डॉक्टर रवि बत्रा जी के शब्दों में। वो कहते हैं इकोनॉमिक लैंग्वेज के तहत जब उन्होंने प्राउड को स्टडी किया श्री प्रभात रंजन सरकार जी के प्रेरणा द्वारा, और उन्होंने भी अपनी पीएचडी की इकोनॉमिक्स में, और वो डॉक्टर इकोनॉमिस्ट रवि बत्रा जी कहते हैं immense concentration of the wealth is in the hands of very very few। अगाध संपदा मात्र चंद लोगों के हाथों में सिमट गई है। यह अगाध संपदा चंद हाथों में क्यों सिमट गई? सिंपली बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्टिव कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन लोगों का, इन विषयों, इस दर्शनों का उद्देश्य ही है अर्न मोर, अर्न मोर। और इस अर्न मोर के इस लालसा में लाखों लाखों लोगों का जो अधिकार है निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति को पूर्ण करने का, उसमें बाधा पैदा हो रही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी का तो एक सिंपल लॉ है, जब अगाध संपदा चंद हाथों में जब सिमट जाती है तो उसका रोटेशन अवरुद्ध हो जाता है। और इकोनॉमी के लॉ के अनुसार में जब इकोनॉमी स्टक हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है, तो दादा म्यूट हो गए आप। ओपन हो गया ना? आवाज आ रही? हाँ दादा आ रही है, अब आ रही है। ठीक। ओके, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिंपल कारण जो मैं बता रहा था, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ इमेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू। जब अगाध संपदा चंद हाथों में जब सिमट जाती है तो उसका रोटेशन रुक जाता है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी का रोटेशन जब रुक जाएगा तो विकास के कार्य ठप हो जाते हैं। विकास के कार्य ठप हो जाएंगे तो रोजगार कैसे आएगा? तो इसका उपाय क्या हो सकता है?
दादा म्यूट हो रहे हैं आप बार बार। हाँ ठीक है। हाँ दादा ठीक है। तो ये जो स्टेगनेंसी है सिंपली बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म एज वेल। तो इसी के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के रूप में ये दर्शन दिया गया है प्रउत के नाम से। प्रउत क्या है, इसको हम लोग थोड़े देर के बाद में शुरू करते हैं। ये जो समस्या है, ऐसी समस्याएं अनेक समस्याएं है। आज मनुष्य सामाजिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा वर्ग सप्रेशन फील करता है। बहुत सारे समस्याओं के कारण, सप्रेशन के कारण मनुष्य वो आनंद का जो अनुभव होना चाहिए उसमें उसको बाधा महसूस हो रही है। ईश्वर के नाम पर डागमा के कारण मनुष्य बहुत ही सेल्फिश हो गया है और सेल्फिश होने के कारण क्रिमिनलाइजेशन का ये पर्याय बन चुका है समाज। तो जब एक जज साहब कहते हैं, जज के रूप में वो कहते हैं अपना न्याय देने के पहले, वो कहते हैं कि मैं जब जजमेंट देना चाहता हूं तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है कि इतना क्रिमिनलाइजेशन बढ़ के हो रहा है। और वो जज साहब एक लकीली मेरे संपर्क में आते हैं और वो मुझको उसका कारण पूछते हैं, कैन यू प्लीज रिवील व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी टुडे। तो मेरा जो आंसर है वो गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का आंसर है, श्री पी.आर. सरकार जी का आंसर है। दैट आंसर इज इनसिक्योर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ टुडे। अब अगाध संपदा चंद हाथों में रहेगी तो इनसिक्योर सोसाइटी होगी ही होगी। दादाजी नमस्कार दादाजी। हाँ नमस्कार, आप बने रहिए, फिर उसके बाद में बात करते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि अगाध संपदा चंद हाथों में जब सिमट जाती है तो गरीब गरीब होते चला जाता है, अमीर अमीर होते जाता है और इसी तरह से विषमता पैदा हो जाती है। और दूसरा कारण क्या है, मनुष्य परमात्मा के नाम पर अंधविश्वास के कारण परमात्मा के नाम को अंधविश्वास के माध्यम से बहुत ही जो अनेक अनेक संप्रदाय है जिसको कि भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, वो एक बिजनेस पैदा हो चुका है। और ये बात मैं सन्यासी होने के नाते मैं अपने शब्दों से जब कहता हूं तो बहुत कड़वी है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि वो कड़वा सच है। आप देखेंगे बड़े बड़े जो मंदिर मस्जिद है, इन लोगों के पास में अगाध संपदा केंद्रित हो चुकी है और परमात्मा के नाम पर यह सारा गोरख धंधा ये एक बिजनेस बन चुका है। और मनुष्य अध्यात्म के अभाव में, वो जज को हमको बोलना पड़ा, टुडेज ह्यूमन बीइंग्स आर एम्प्टी स्पिरिचुअलिटी। तो जज को मुझको बोलना पड़ा और जब मैं ऐसा बोला तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो बहुत ही कड़वा सच है कि परमात्मा के नाम पर हम लोग तो बिल्कुल अंधे हैं। अब इस अंधेपन को ये जो 3 साइंटिस्ट लोग हैं जिन लोगों की नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इन लोगों ने कहा है ये जो कलरफुल वर्ल्ड है, ये कलरफुल वर्ल्ड ये इल्यूशन है। ये सुप्रीम जो कॉन्शियसनेस है, चरम चेतना है, उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका ये रूपांतरण है। अर्थात हम और आप मनुष्य ईश्वर पुत्र है, अर्थात उस सर्वोपरि चेतनामय का एक छोटा अंश मनुष्य है। सो वी आर द मिनिएचर फॉर्म ऑफ द गॉड। अब इस सूक्ष्म
विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि इसको विस्तार से समझाना होगा। लेकिन क्लास तो करीब करीब 1-1.25 घंटे का ही होता है, तो ये सीरीज में चलता रहेगा। और खुशी की बात है कि अभी ये सेमिनार का पीरियड, सेमिनार का फेज शुरू हो रहा है, तो इसमें एक विशेष रूप से टॉपिक रखा गया है ब्रह्म सद्भाव सेमिनार के लिए। प्रसंगवत मैं ये भी बात बोलते हुए आगे बढ़ूं कि मैं सेमिनार के लिए एडवांस में नागपुर डायसिस में गोंदिया जिला में मैं आ चुका हूं। अर्जुनी मोरगांव इस जगह का नाम है, जहां सेमिनार हमारे एक विद्वान और बहुत ही डिवोटी दादा फुंडे जी ने ऑर्गेनाइज किया है। और आज बड़े खुशी से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो उपस्थित है हम लोगों के बीच में। मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के सामने इनके तरफ से, मतलब दादा फुंडे जी की तरफ से मैं आह्वान करता हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं कि जो हम लोगों का सेमिनार यहाँ होने जा रहा है 23 जून, 24 जून और 25 जून को, आप सभी लोगों का सादर आमंत्रण है जो कंसर्न लोग हैं। तो बाकी अन्य जो क्षेत्र के लोग हैं वो अपने अपने सेमिनार में जरूर ज्वाइन करेंगे। तो आइए, जो मैं कह रहा था, ईश्वर के नाम पर पाखंड का बोलबाला है, और जब मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है तो मनुष्य बहुत बड़ा शैतान हो जाता है। अभी चर्चा हो रही थी, शाम के समय में मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो बोले जी आज का समाज तो ड्रिंक, ईटिंग, बीइंग, बी मेरी में एकदम दीवाना है, पागल है। और इसका नतीजा क्या हो जाता है? ईटिंग, बीइंग एंड बी मेरी, खाओ पियो मजा करो, इस मानसिकता के द्वारा मनुष्य जब पशु भोजन करता है, नॉनवेज भोजन करता है, ड्रिंक करता है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो पशुवत कार्य करता है। कहा भी गया है ना ऋषि मुनियों के द्वारा, जैसा खावे अन्न ऐसा होता है मन। तो ये जो कलुषित समाज जो बना हुआ है, उसके कारण अब मनुष्य का मन ही जब दुर्गुनी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, अपराधीकरण का पर्याय हो जाएगा, तो समाज में तो अपराधीकरण का बोलबाला स्वाभाविक रूप में होगा, जो कि आज हुआ है। तो लोग चर्चा तो करते हैं कि भाई हाँ, समाज में बहुत अपराध बढ़ चुका है। अब मात्र बोलने से नहीं होगा, मात्र संगठन बना करके एकत्र होने से भी नहीं चलेगा। हमें एक न्यूक्लियर रेवोल्यूशन की जरूरत है। व्हाट इज दिस न्यूक्लियर रेवोल्यूशन? वी हैव टू चेंज अवर सेल्फ विद इन। हमें अपने में सुधार लाना है, अपने में एक क्रांतिकारी चेंज लाना है। वो क्रांतिकारी चेंज क्या होना चाहिए? मनुष्य का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए क्या? कि ये जो संसार है, ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के रूप में नहीं है। ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत भी अपेक्षित सत्य है। तो इस संसार में रहना है, और ये संसार परमात्मा का ये कलरफुल वर्ल्ड उन्हीं के द्वारा पैदा किया हुआ है। तो हर जीव जंतु के साथ में हमें इस सारे संसार के साथ में प्रेम करना है, लेकिन ये प्रेम भावना शब्दों से नहीं आएगी। मनुष्य आज अपने इच्छाओं का गुलाम है। इस इच्छाओं पर काबू कैसे पाना है? इस इच्छाओं को हम मार भी नहीं सकते हैं, रोक भी नहीं सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो इच्छाएं है, और विशेष रूप से आहार, निद्रा, भय और मैथुन, मैथुन मान रहे सेक्स, बच्चों को जन्म देना। तो ये जो इच्छाएं है, ऋषि मुनि कहते हैं, इस आहार, निद्रा, भय, मैथुन को अगर बढ़ावा देना शुरू कर दिया जाए तो पशुवत मनुष्य को पूरा ये पशु बना देते हैं। इसीलिए इस इच्छाओं को आप मार भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसको विस्तारित कर सकते हैं। उसके लिए वैज्ञानिक शब्द है चैनलाइजेशन। जैसे एक तालाब का पानी बहुत सालों से
अगर वो तालाब में ही है तो उसका दुर्गंध शुरू हो जाता है। इसीलिए उस पानी को बहाव अगर दिया जाए तो बंजर भूमि को हरा भरा बना देता है। उसी तरह से ये जो इच्छाएं हैं इसको आप कुंठित नहीं रख सकते हैं, तो इसको विस्तारित करना है। नहर कैनाल के माध्यम से जैसा चैनलाइज करते हैं पानी को, उसी तरह से हम अपने इच्छाओं को भी चैनलाइज करना है। कहां से आई है ये इच्छा? ये जो इच्छाएं है मनुष्य की, थोड़े मोटे भोग से मनुष्य संतुष्ट नहीं होता है। मनुष्य चाहता है मच मोर, समथिंग मोर, और उसका कोई एंड नहीं है मोर का। और वो जो अनलेस अनलिमिटेड है, अनएंडिंग है, दैट इज कॉल्ड अनंत सत्ता। और अनंत सत्ता इस संसार में एक ही है, वो सत्ता है सुप्रीम कॉन्शसनेस, चरम चेतना, जिसको कि संस्कृत में ब्रह्म कहा गया है। और ये जो ब्रह्म जो कि सर्वोपरि है, सर्व ऊर्जामान है, उसके 3 गुण हैं। अंतर्यामित्व मतलब ओमनिशिएंट, वो सर्वव्यापी है मतलब ओमनी प्रेजेंट है, एंड वो सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है। तो वो 3 अवस्था में है। निर्गुण अवस्था में भी है, सगुण अवस्था में भी ये पूरा विस्तारित किया हुआ संसार में है वो। लेकिन इसमें अगर हम और आप समझना चाहेंगे तो समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए कबीर महाराज यहाँ प्रेरित करते हैं, गीता प्रेरित करती है, वेदों का ज्ञान प्रेरित करता है, शिव का तंत्र प्रेरित करता है, भगवान कृष्ण का गीता प्रेरित करता है। ए मनुष्य, उठो, जागो। ईश्वर की ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में, जिसको कि स्लीपिंग डिविनिटी कहा जाता है, वो कुंडलिनी तुम्हारे मूलाधार में अवस्थित है, घनघोर निद्रा में सोई हुई अवस्था में है। जागो, सदगुरु के संपर्क में आ जाओ। और वो सदगुरु, जो सदगुरु होगा, उसको कैसे पहचानोगे? तो उसको पहचानने का उपाय है, तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। माता पिता गुरु होते हैं, लेकिन वो लौकिक गुरु है। ऋषि मुनि लोग, जैसे हम लोग भी है, सन्यासी है, हम लोगों ने साधना की है, कुछ प्रेरणा मिली है, कुछ त्याग की भावना आई है, इसका मतलब नहीं कि हम लोग गुरु हो चुके हैं। नहीं, मनुष्य कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। तो गुरु कौन होगा? वेदों में, शास्त्रों में, गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा ये स्पष्ट किया गया है। गुरु कौन? ब्रह्मैव गुरु रेखा ना पर, साक्षात ब्रह्म ही गुरु हो सकता है। वो गुरु कबीर जी महाराज ने भी आगे प्रेरित किया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। कबीर जी को बोलते हैं कि अगर गुरु और गोविंद दोनों अगर सामने आ गए तो मैं तो पहले गुरु को प्रणाम करूंगा। हालांकि ये दार्शनिक ज्ञान है ना, गुरु गोविंद से बड़ा है ना गोविंद गुरु से छोटा है, दोनों इक्वल है। वो वैसे ही है जैसे कि पानी का गोला बन जाता है, जब फ्रिज में पानी को डाला जाता है तो बर्फ के रूप में वो पत्थर बन जाता है। तो अवस्था का चेंज है, बर्फ भी पानी है और पानी भी पानी है और भाप भी पानी है। उसी तरह से परम पुरुष आज से 7,000 साल वर्ष पूर्व जैसे शिव के रूप में आए थे, आज से 3,500 साल वर्ष पूर्व जैसे भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, और उन्होंने जो वादा किया था, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मस्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रेरणा के तहत
भगवान कृष्ण के बाद वो कल्कि अवतार बनते हुए आए और उन्होंने ये सुंदर ज्ञान दिया है कि ब्रह्म सत्य है लेकिन संसार झूठा नहीं है, इसलिए इस संसार से मुंह नहीं मोड़ सकते हो, इसके साथ यथोचित व्यवहार करते हुए चलो। इसीलिए इस प्रेरणा के अभाव में और बहुत सारे त्रुटिपूर्ण दर्शनों के कारण, जिसके कि हम लोगों ने ऑलरेडी छोटी चर्चा भी कर लिया है, तो उसका विकल्प दिया है सामाजिक अर्थनैतिक दर्शन, जिसका नाम है प्रवूत। तो ये जो प्रवूत है, यही प्रवूत आज मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने के लिए ईश्वर केंद्रित के रूप में दर्शन सिद्ध हो रहा है। आइए, अब समय चूंकि लिमिटेड बच चुका है, तो इस दौरान में प्रवूत का जो मूलभूत विस्तार है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम लोग शेयर करते हैं। तो वो प्रवूत क्या है? प्रगतिशील उपयोग तत्व, हिंदी में, अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। तो ये जो यूटिलाइजेशन, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी क्या है, प्रोग्रेस क्या है, प्रगति क्या है? आप कहेंगे कि भाई मनुष्य पहले बैलगाड़ी से चलता था, उसके पहले पैदल चलता था, आज विमान से चल रहा है, यही तो प्रोग्रेस है? नहीं, प्रवूत कहता है ये विकास है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस के लिए तो कोई शब्द भी नहीं है, लेकिन मिलता जुलता एक शब्द है, दैट इज प्रगति। तो प्रकृष्टा इत्यर्थ प्रगति संस्कृत का यह शब्द है। तो संस्कृत के द्वारा मनुष्य की गति अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले चली जानी चाहिए। जैसा कि वो साइंटिस्ट लोगों ने ये कहा कि ये संसार जो है ये इल्यूशन है, जो कुछ है वो तो चेतना है, मतलब जो कुछ भी है वो तो ब्रह्म है। लेकिन उनकी ये फर्स्ट स्टेज की इन्वेंशन है। अब उनको और आगे समझना बाकी है, जो कि वेदांत में कहा गया है, जो कि गीता में कहा गया है, जो कि तंत्र में कहा गया है, जो कि प्रवूत में कहा जा रहा है कि ये जो मनुष्य है, इसकी जो यात्रा है अपूर्णता से पूर्णता की ओर है, और वो पूर्णता की ओर ले चलने के लिए मनुष्य की जो सोई हुई चेतना है, कुंडलिनी शक्ति, उसको गुरु के कृपा से, गुरु के सहायता से उसको जगाना है। तो वो जो गुरु होगा, जो कि उसका नाम है तारक ब्रह्म, तो वो जो तारक ब्रह्म के रूप में आते हैं, तो उनकी पहचान होती है। उनकी पहचान के रूप में उनको कहा जाता है महाकौल। ये महाकौल कौन होते हैं? जिसकी कुंडलिनी ऐसे सर्पाकार, जैसे भगवान शिव के गले में दिखाया गया है। तो इस संसार के पहले गुरु, यही बताया गया है इतिहास में, वही गुरु थे भगवान शिव के रूप में, जिनकी कुंडलिनी ऐसे सहस्रार में थी। वो सांप नहीं था, वो सर्पाकार कुंडलिनी थी, जो कि यहाँ सहस्रार में विद्यमान थी। अर्थात दूसरे शब्दों में, वो जो व्यक्तित्व होंगे वो त्रिकालज्ञ होंगे। त्रिकालज्ञ का मतलब जिसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान हो। ऐसे ही गुरु जब वो आते हैं, तो जैसे आप जुड़ चुके हैं, मैं जुड़ चुका हूं, डॉक्टर सोयाइल अनायतुल्ला जुड़ चुका है, डॉक्टर रवि बत्रा जुड़े हैं, सारे दुनिया के हिंदू मुस्लिम सिख जुड़ चुके हैं, और साक्षात प्रत्यक्षात विश्व हमारा, धरती अपनी, विश्व पिता के लाल, नया संसार बसाएंगे, इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने के लिए सारे दुनिया के लोग जुड़ चुके हैं। और अब इसको जोड़ने के लिए और इसको आत्मविश्वास में लाने के लिए हमारा जो आत्मज्ञान है उसको अभ्यास से बढ़ाना पड़ेगा। और उस अभ्यास का फार्मूला है, यहाँ बहुत सारे लोग, जिसमें सभी लोग मानते हैं कि नैतिकता का पतन हो चुका है। लेकिन नैतिकता
किसी पेड़ में नहीं मिलती है, किसी दुकान में नहीं मिलती है, किसी मंदिर मस्जिद में भी नहीं मिलती है। ये नैतिकता कहाँ मिलती है? ये नैतिकता है आध्यात्मिक शक्ति की आधारशिला। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो नैतिक पावर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ आनंद मूर्ति जी ने इसके तहत एक सुंदर फार्मूला दिया है और उसके लिए एक छोटा सा ग्रंथ तैयार किया। उस ग्रंथ का नाम है जीवन वेद। जीवन वेद नामक किताब के माध्यम से यम और नियम, यम 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसको भी अलग से क्लास लेकर के समझाना होगा। तो मैं तो एक वो भी एक बहुत ही विस्तारित विषय है, ईश्वर केंद्रित दर्शन। आज की आवश्यकता इस विषय पर बोलने के क्रम में समय अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर जा रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि यम नियम एक आधारशिला है, जीवन का आधार है। लक्ष्य क्या है? टू नो द सेल्फ। हर मनुष्य का जीवन का लक्ष्य एक है, वो कॉमन है। हर मनुष्य को ये सोचना होता है, हर मनुष्य उसके लिए खोज रहा है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन के द्वारा वो आनंद को खोज रहा है। तो भय, मैथुन, ये सारी चीजें, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सीमा में है, इसकी सीमा है। तो असीमित तो वस्तु एक ही है और जाने या अनजाने हर व्यक्ति उस वो एक कॉमन वस्तु को खोज रहा है, वो है सुखम अनंतम आनंदम। वो जो खोज रहे हम सुख को, वो सुख सुख नहीं है, वो आनंद है, वो आनंदम है। और आनंदम कौन है? आनंदं ब्रह्मं इत्याहु। जो ब्रह्म सत्ता है, वो सुप्रीम चेतना शक्ति है, वही आनंद का घनघोर साधन है। तो हमारी जो यात्रा है, हमारी जो खोज है, वो अनंत सुख की ओर है। लेकिन उस अनंत सुख की ओर जाने के लिए साधना करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या बनता है? सूत्र है, नैतिकता आधार है, परम पुरुष जीवन का लक्ष्य है, जो कि आनंद घन सत्ता है। लेकिन इसको पाने का रास्ता है अष्टांग योग साधना। बिल्कुल आप सब लोग सही समझ रहे हैं। जो 21 जून में योग डे जो मनाया जाता है, वो आसन प्राणायाम मात्र नहीं है, कंप्लीट वो आध्यात्मिक विज्ञान है। वो गुरु के कृपा से सीखा जाता है और गुरुदेव आनंद मूर्ति जी व्यवहारिक रूप उसको सिखाने के लिए मेरे जैसे हजारों युवक लोगों को प्रेरित किया। त्यागी तपस्वी बना करके उनको छड़ी से पीटा, ज्ञान दिया, उनका क्लास लिया, कान पकड़ा और उनको अध्यात्म विज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के लिए आचार्य बनाया। और आचार्य जिसका आचरण शुद्ध हो, मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलने की प्रेरणा दे सकता हो, ऐसे आचार्यों को, त्यागी तपस्वी गृही लोगों को भी और सन्यासी लोगों को उन्होंने चुना और उनके माध्यम से ये ब्रह्म विज्ञान, इसका उन्होंने विस्तार किया। तो इसको करने के लिए तो ये शरीर स्वस्थ चाहिए। ऋषि मुनियों ने बोला भी तो है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, ये पशु से भिन्न है। बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, रामायण की प्रेरणा है, शिक्षाप्रद है ये रामायण। और उसमें ये प्रेरणा है कि बड़े कोटि कोटि पुण्य कार्यों का जो ये जो फल है, दैट इज टू रियलाइज द सेल्फ, उसके लिए साधना उसका वो साधन है। तो साधना करने के लिए शरीर स्वस्थ चाहिए, शरीर ही नहीं, निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए। आप हम लोग जो अटेंड कर रहे हैं, चलो भगवान की कृपा से हमें निम्नतम आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा और शिक्षा, इसकी प्राप्ति हो रही है। लेकिन
सारे समाज के लिए तो ये पूरी तरह से गारंटी युक्त तो नहीं है। तो इसीलिए आज का जो विस्तारित जो समाज है वो अपराधीकरण का पर्याय बन चुका है, और ज्यादा जितना पढ़ा लिखा आदमी वो शैतान होते चला जा रहा है। उसको क्योंकि ये आत्मज्ञान का रास्ता नहीं मिला है, तो वो पैसे के पीछे ही पागल बन गया है, दीवाना बन गया है, अंधा बन गया है। इसीलिए अब हम लोग जो यहाँ उपस्थित है, हम आप सब लोगों से ये हमें सब लोगों को आत्म विश्लेषण करना है कि हम एकला नहीं चल सकते हैं। हमें जैसे शराबी लोग अपना गुट बनाता है, गुंडे लोग अपना गुट बनाता है, उसी तरह से हम लोगों को भी जो है आध्यात्मिकता के रास्ता पर चलने वाले लोगों को प्रेरित करना होगा, और इसकी प्रेरणा गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने ऑलरेडी दे रखी है। इसलिए हमें लोगों को जोड़ना है, प्रेरित करना है। और आप लोग जो हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो एकाएक थोड़ी जुड़े हैं, ये परमात्मा की कृपा से हम लोग एक दूसरे के प्रेरणा से ही तो जुड़े हैं। ऐसा ही अगर हम लोग जुड़ेंगे तो ये संकल्प मेरा और आपका नहीं है, वो भगवान शिव का संकल्प था, जिन्होंने संकल्प लिया और वही कृष्ण के रूप में भी आए और आज वही आनंद मूर्ति जी के रूप में आए। आइए, ये जो सेमिनार होने वाला है, अभी सेमिनार का फेज शुरू हो चुका है, शुरू होने जा रहा है। 23, 24, 25 का पहला डेट है। उसके बाद में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई भी है, सेकंड वीक और थर्ड वीक जुलाई का भी है। तो अलग अलग वो डेट है। आप अपने अपने जगह पर सेमिनार अटेंड करेंगे। और ये जो मैं प्रवृत्ति की चर्चा जो कर रहा था, माने प्रगतिशील, प्रगति किसकी ओर? तो परमात्मा की ओर। तो परमात्मा की ओर चलने के लिए निम्नतम आवश्यकताओं की पूर्ति चाहिए। तो उसके लिए परमात्मा ने संपदाएं दे रखी है। भौतिक स्तर की संपदाएं है, मानसिक स्तर की संपदाएं है, आध्यात्मिक स्तर की संपदाएं है। तो इस संपदाओं का जो मालिक है वो कोई टाटा बिरला नहीं हो सकता है, कोई मंदिर मस्जिद वाले पंडित लोग नहीं हो सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति की धरोहर है, ये परमात्मा की गिफ्ट है। तो परमात्मा ने हम लोगों को उपभोग करने के लिए दिया है, संग्रह करने के लिए नहीं दिया है। इसीलिए ये जो प्रभु जो स्टैंड करता है वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का पोषक है, उसका वो प्रेरक है। तो वो अलग से विषय है, अलग से उसको एक्सप्लेन करना होगा। और ये आज का क्लास गीता दीदी ने ऑर्गेनाइज किया है यूथ लोगों को प्रेरित करने के माध्यम से। और यहाँ बुद्धिजीवी लोग, बुजुर्ग लोग उपस्थित हैं। तो ये सब हम लोग गेस्ट लोग के रूप में यहाँ उपस्थित है। और मुझे भी आज गीता दीदी ने जो सौभाग्य प्राप्त किया कि हम गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की जो शिक्षा का जो अनुभव है उसको हम बांट सके, तो इसकी हम लोगों ने शुरुआत की है। तो अब समय धीरे धीरे हो रहा है। तो मैं कंक्लूड करने के क्रम में यही कहने जा रहा था कि ये जो अगाध संपदा है, इसको अगर विकेंद्रित करते हुए और इसका विवेक संगत पुनर्बंटवारा करते हैं, वो अलग से उसका भी सुंदर फार्मूला है। तो ये अलग से क्लास का विषय है, लेकिन ये संभव है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा 100% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। और नैतिकता का जो स्तर आज पशुता में बदल गया है, उसको भी जब वाल्या जो गुंडा था उसको वाल्मीकि बनाने की प्रेरणा मिली। और मेरे जैसे जो साधारण विद्यार्थी लोग थे, हम लोग भी गुंडे ही थे, लेकिन गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के संपर्क में उन्होंने हमें फकीर बना दिया है। तो आप लोग जो जुड़ चुके हैं, आप लोग शुभ भावना से ही तो जुड़ चुके हैं। तो हम सब लोगों का अब मिलित रूप से दायित्व बनता है कि हम लोग जुड़े इस फार्मूला के साथ। नैतिकता जीवन का आधार, परम पुरुष हमारे जीवन का लक्ष्य। परम पुरुष उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक साधना ये एक ऐसा रूटीन है, जैसा भोजन करना आवश्यक होता है, स्नान करना आवश्यक होता है, उससे ज्यादा आवश्यक है। आध्यात्मिक साधना का अभ्यास हम नहीं करते हैं तब तक हमें भोजन करने का भी अधिकार नहीं बनता है। ऐसे नियमावली के साथ यम नियम का पालन करते हुए और उससे आगे 16 पॉइंट जब मौका मिलेगा
तो इस प्लेटफॉर्म को सोमवार के दिन में आयोजित किया गया है और एक क्लास मंगल के दिन में भी होता है और एक क्लास सैटरडे के दिन भी होता है। सभी का समय 8 बजे का रखा गया है। आप लोगों को ये लिंक मिलती रहेगी और इसके द्वारा गुरुदेव आनंद मूर्ति जी की जो प्रेरणा है, ईश्वर केंद्रित दर्शन, जिसमें सामाजिकता और आध्यात्मिकता, यह सामाजिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में रहता है। जैसा कि हम बहुत अमीर बने हुए हैं, लेकिन उस अगाध संपदाओं का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, उसका अगर विवेक का अभाव रहेगा तो कल वो शराबी भी बन सकता है और भी ज्यादा बड़ा घुसखोर भी हो सकता है। मुझे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप लोग समाज में रहते हैं और समाज के लोग कैसे चोर बने हुए हैं, ये मेरे शब्दों से आप लोगों को सुनना आवश्यक नहीं है। आप लोग ज्यादा अनुभवी लोग हैं, तो मैं शुभ भावनाओं को प्रेरित करते हुए यही कहना चाहूंगा कि हमारा भविष्य अति अति उज्जवल है। बस आवश्यकता है वो जो अति उज्जवलता का जो प्रेरक गुण है, जो प्रेरक सूत्र है, वो है गुरु। और वो गुरु आनंद मूर्ति जी के रूप में मिले हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी बात सुन रहा है, अगर उन्होंने आनंद मूर्ति जी को नहीं समझा है, हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं आप लोगों से, आइए वो सर्वत्र सुखिना भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख मां पुनुयात्। ऐसे भावना से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मानवता को एक सूत्र में बांधने के लिए वसुदैव कुटुंबकम कॉस्मिक फैमिली के स्थापना के लिए वो आए हैं। उन्होंने हमें जोड़ा है, ये हमारा सौभाग्य है। इसको विशेष रूप से जान लेना हमारा दायित्व बनता है और दूसरों को भी सत्पथ का निर्देशन करना, ये भी हमारा दायित्व का एक अंग है। ऐसे इस गुरुदेव आनंद मूर्ति जी के इस अनमोल ज्ञान को मैंने समय की सीमा में छोटे रूप में रखने की कोशिश की, समय के लिमिटेशन में। तो मैं यहाँ कंक्लूड क्या कहूंगा, अब ब्रेक कहूंगा। और आज का क्लास समाप्त होने के पहले किसी हमारे जो भक्त लोग उपस्थित पार्टिसिपेंट्स है, आप लोगों में से कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कोशिश करता हूं आपके उस सवाल का जवाब देने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। और अगर मैं उसमें फेल भी हो जाता हूं तो आप निराश नहीं होइएगा। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास में है। अलग से भी हम लोग व्यक्तिगत भी बढ़िया से बात कर सकते हैं और हमारा ये संपर्क बना रहेगा। तो छोटा मोटा कोई सवाल है दीदी, तो कोई अगर हाथ रेज करता है तो हम उनको इनवाइट कर लेते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। तो यदि क्लास से संबंधित किसी के कोई प्रश्न है तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके माइक को आप पूछ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी आज, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। वेलकम। एनीबॉडी क्वेश्चन प्लीज फ्रॉम एनी कॉर्नर। आई थिंक दादा बहुत आसान शब्दों में आपने समझाया है, इसलिए सभी को समझ में आ गया होगा। तो मैं दादा को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि दादा यूपीवाईएफ में क्लासेस देते आए हैं और काफ़ी अच्छे से वहाँ पर भी समझाते आए हैं यूथ को प्राउड के बारे में कि प्राउड क्या है, प्राउड की चीज़ें समाज में आनी क्यों ज़रूरी हैं और प्राउड आना क्यों ज़रूरी है। और हमें उससे पहले हमें ज्ञान होना ज़रूरी है कि प्राउड क्या है। यदि हम ज्ञान के बिना चलेंगे किसी भी काम को करने के लिए तो हम उसमें सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हर काम को करने के लिए ज्ञान, कर्म एंड भक्ति, ये तीनों चीज़ों का समावेश होना ही ज़रूरी है। और इसीलिए हमने दादा को जीपीवाईएफ गर्ल प्राउडिस्ट यूथ फेडरेशन में इनवाइट किया है और हम आज के यूथ को हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे चाहे मेल यूथ हो या फीमेल हो, उनको इस तरह की क्लासेस, एक स्टडी सर्कल ये चलाया जा रहा है
इसके अंदर उनको क्लासेस देकर प्राउड के संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है, उनको अवेयरनेस कराई जा रही है, ताकि वो आगे चलकर सोसाइटी में अच्छे एक नागरिक बन के और प्राउड को इस्टेब्लिश करने में कुछ योगदान कर सकें। तो यदि किसी के भी कोई प्रश्न है आज की क्लास के संबंधित तो प्लीज़ आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को क्लोज करेंगे और फिर नेक्स्ट मंडे इसी तरह से क्लास होगी। नेक्स्ट नया टॉपिक प्राउड के रिगार्डिंग ही होगा। तो आप हाँ, तो मेरा ख्याल है कोई आगे नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं अब आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद अदा करते हुए, ये जो आप लोगों ने आज ज्वाइन किया है, इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहेंगे। और दीदी आप सब लोगों का नंबर अपने पास में भी आप रख लीजिए और इन सब लोगों को भी मैसेज डालते रहिए। मुझे जहां तक जानकारी है, जो आज उपस्थित हो चुके हैं सभी लोग बहुत ही उत्सुक लोग हैं, बहुत ही जिज्ञासु लोग हैं और उसको अध्यात्म की भाषा में मुमुक्षु लोग हैं, परिप्रश्न वाले लोग हैं। तो बहुत ही आप सब लोगों का स्वागत करते हुए, सब लोगों को धन्यवाद अदा करते हुए, मैं अपने शब्दों को आज के इस क्लास में धन्यवाद देते हुए अब यहाँ समाप्ति की घोषणा करते हैं। और समाप्त होने के पहले जो नए लोग हैं, वैसे सब लोगों को जानकारी भी दे रखे हैं हम लोगों ने कि बाबा नाम केवलम, ये जो बाबा नाम केवलम है, गुरुदेव आनंद मूर्ति जी ने सारे मानवता के कल्याण हेतु सबके लिए एक यूनिवर्सल मंत्र संस्कृत के माध्यम से दे रखा है, बाबा नाम केवलम। तो ये जो बाबा है, दैट इज सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अभी आज के वैज्ञानिक के शब्दों में वही ब्रह्म है, वही बाबा है, वही परम पिता है, वही संसार का मालिक है और हम उसके छोटे रूप है। इसीलिए इसका विस्तारित भाव जो है लॉर्ड्स ग्लोरी, अर्थात परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि। इसी के आधार पर यह आज का टॉपिक भी था, गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी। तो इस बाबा नाम केवलम को हम लोग बिगिनिंग में और लास्ट में भी गाते हैं और ये सिद्ध महामंत्र, इसलिए जो लोग साधना नहीं सीखे हैं वो लोग भी उसका ध्यान कर सकते हैं। ये बिगिनिंग है और जब मिलते हैं व्यक्तिगत तो फिर हम उनको साधना के लेसन के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं अष्टांग योग साधना में। तो बाबा नाम केवलम ये मदद करने वाला, प्रेरित करने वाला, उत्सर्ग पैदा करने वाला महामंत्र है। इसको 2 मिनट के लिए बोला जाता है। अभी हम लोग, मेरा ख्याल है दीदी आप कोई है आपकी तरफ से बोलने वाला? दादा मुझे लग रहा है कि अभी तो हमारे बीच में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं एक बार और रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, दादा से पूछ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ एक शक्ति काटरे जी है, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं दादाजी, नमस्कार। नमस्कार दादा, आपने हाँ। बहुत अच्छे से समझाया है, प्राउड पे भी आपने काफी अच्छे से समझाया और आपका समझाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस पे कोई क्वेश्चन है ही नहीं दादाजी। चलो, आप लोगों का स्वागत है और भी मन में शंका आने से आप सब लोग कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसी तरह से क्लासेस भी चलते रहेंगे। और अभी हम लोग इसके पहले सेमिनार में भी सब लोग मिलने जा रहे हैं। इसी 2 शब्दों के साथ धन्यवाद और सब लोगों को नमस्कार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमेशा जुड़ते रहेंगे। हाँ दीदी, जो आपके युवक लोग थे, यूथ लोग थे, इनके अलावा बुद्धिजीवी लोग भी यहाँ उपस्थित थे और फार्मर लोग भी कुछ उपस्थित थे। आप सब लोगों का धन्यवाद एज ए होस्ट एक बार कर दीजिए और फिर ये क्लास इसी तरह से अब कंक्लूड होगा आज। जी, सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।